Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कशन होगी हम लोगों की परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डिविजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को जो दिखाया था, ये दिखाया था सर्कुलर परम्यूटेशंस के बारे में, एंड आपको मैंने दिखाया था टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, तो इन दोनों पर हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप ऑल आर्टिकल्स आर क्लियर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखे होंगे सभी लोगों को सारा लेक्चर क्लियर होगी। ओके, चलो आज के डेट में जो हम लोगों को स्टडी करनी है, ये हम लोगों को स्टडी करनी है डिविजर्स पर। तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे डिविजर्स। बच्चे, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि क्लास 12th की एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 2023 में। जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी, ठीक है। और ये बैच की स्टार्टिंग हो रही है कि ये 8 फरवरी से स्टार्ट होगी। ये बैच लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। इसमें टारगेट है 30 स्टूडेंट के लिए ये बैच हम निकाले हैं पहली। ओके, फिर इस बैच की मात्र आपको 6500 रुपया पे करना होगा। इस बैच को करने के लिए अपने यहाँ की 12th की फ़ी है जो 9500 है, बट उसको क्रॉस करके 6500 रुपया आपको कर दिया गया है। फिर वे स्टूडेंट के लिए जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारा चीज़ें अभ्यास बुकलेट आपको PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। टेस्ट भी आपको ऑनलाइन वाले बच्चों को होगा ऐप पर, DPP भी मिलता रहेगा आप लोगों को। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैच जिसको ज्वाइन करनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 799236 और 968 इस नंबर पे। दूसरी नंबर भी है 7091983592, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी नंबर है 9572540170, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग टॉपिक बनाते हैं। आज की टॉपिक ये होगी हम लोगों की डिविजन। ओके, DIVISORS, डिविजर्स। डिविजर्स पर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करनी है इसमें। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करनी है, डिविजर्स होती क्या है इसके बारे में सबसे पहले चीजें हैं हम लोगों को जानना पड़ेगा। डिविजर्स टॉपिक का जो नेम दिया गया है, मतलब इस पर किस तरह की क्वेश्चन बेस्ड होगी, उस तरह की हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो, सबसे पहली जो चीजें हैं मैं यहाँ पर आपके लिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर n है, वह n कितने नंबर से कट सकती है, तो वही टर्म उसके लिए क्या आ जाएगा, डिविजर की बातें वहां पर हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास लेट कर लेते हैं कि एक नंबर n है, और ये नंबर जो है हमारे पास p का पावर a, q का पावर b, r का पावर c, डॉट 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 इस फॉर्म में नंबर है। हम लोग सबसे पहली चीजें जो नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, और जो बनेगा इस तरह के फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर जो बच्चे होनी चाहिए वेयर PQR से जो बनेगा ये चीजें आर डिस्टिंक्ट प्राइम। PQR जो होगी वह प्राइम नंबर होगी। हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं
तो प्राइम नंबर ही उसमें आता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके नंबर सब आता है। और यहाँ पर जो टर्म हम लोगों का ABC जो बन रहा है, ये होनी चाहिए नेचुरल नंबर। आर नेचुरल नंबर, ये कैसी नंबर होनी चाहिए? नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। देन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है और वह अरेज होगी, वह एक नंबर पॉइंट हम लोग पहली पॉइंट बनाते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिविजर, द टोटल नंबर ऑफ डिविजर, द टोटल नंबर ऑफ डिविजर of n including 1 and n is, जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर होगी वह a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 डॉट 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 ये होगी। ओके बच्चों, पहली आर्टिकल सबसे पहली चीजें हैं जो हम लोगों को नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को फैक्टर करेंगे तो वह इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जहां पर PQR जो होगी ये प्राइम नंबर होगी और ABC जो होगी ये नेचुरल नंबर होगी। तो क्वेश्चन अरेज होगी पहली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिविजर। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर होगी a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, d प्लस 1 अगर रहती इसमें तो, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जितना आगे इसमें डॉट 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 देके छोड़ा हुआ है अगर रहता तो हम लोग लिखते, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें हम लोगों को दो नंबर ऑलरेडी शामिल है, 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर किससे कटती है? 1 और इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ, इसमें 1 और n भी शामिल है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में अगर कहता 1 और n को छोड़ करके तो इस टोटल में से हम लोग 2 माइनस कर देते। पहली पॉइंट ये थी आपको इस क्वेश्चन के लिए। दूसरी पॉइंट आपके लिए है नंबर ऑफ वेज, number of ways in which n can be resolved as a product of 2 फैक्टर इज, जो नंबर मेरे पास n है उसको 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में जो रिसॉल्व किया जाएगा, ये ध्यान रखनी है। तो ये जो नंबर ऑफ वेज होगी ये हो जाएगी 1/2 इंटू a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, ये टर्म डॉट 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 ये होगी कब? इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, बट जब n परफेक्ट स्क्वायर होगी उस कंडीशन में 1/2 ये a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1 होगी। ये होगी कब? इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, ये होगी जब n परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम लोगों को ध्यान
ध्यान रखनी है कब n परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो इस पावर को मेरे पास जो नंबर n दिया हुआ है इस पावर को देख करके हम लोगों को पता चल जाएगा। इवेन नंबर हुई पावर तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, इवेन नंबर नहीं होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखें, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिसॉल्व इनटू 2 फैक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ दीज डिविजर जो होगी, दी सम ऑफ दीज डिविजर इज सम ऑफ डिविजर चाहिए। तो देखो p हम लोग पहले लिखे थे ना, तो ये p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 p की पावर 2 से शुरुआत होते ये p की पावर a तक आएगा, आ गया इतना, इनटू फिर q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 q की पावर 2 शुरुआत होगी और q की पावर b तक जाएगा, इनटू r की पावर 0 प्लस r की पावर 1 प्लस r की पावर 2 से लेकर के r की पावर c तक जाएगा, इनटू डॉट डॉट डॉट। अगर रहेगा तो हम लोगों को लिखनी है और नहीं रहेगा तो नहीं लिखनी है। ओके बेटा, ये है सम ऑफ दीज डिविजर, डिविजर का जो सम चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट इसमें 4 नंबर पॉइंट जो आएगा हमारी, ये है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर n can be resolved into 2 factor which are relatively prime or composite to each other is equal to और बेटा ये जो हो जाएगी 2 to the power n minus 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 2 to the power n minus 1 के बराबर, where n is the number of different prime factor in n। देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट बताया गया है, इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसको रिसॉल्व किया जा रहा है इनटू 2 फैक्टर विच आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इज इक्वल टू, ये क्या होगी? 2 की पावर n माइनस 1। बट n जो है ना ये नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। n क्या है? डिफरेंट प्राइम फैक्टर है।
तो अभी जो है मैंने आपको जो दिखाया ये 4 पॉइंट बताया आपको। पहली पॉइंट बताया कि हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बातें किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बातें किया जाएगा तो सबसे पहले उस नंबर को तुम कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में, और ये हमारी होगी टोटल नंबर ऑफ डिविजर। दूसरी चीजें बताया गया तुमको, अगर इसको हम लोग रिसॉल्व करते हैं एन को दो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर में, तो ये दो फार्मूला बनेगा। जब एन प्राइम फैक्टर जो होगी, एन जो होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसके लिए एक बार आपको बताया गया है, और दूसरी बार बताया गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी उसके लिए बताया गया। परफेक्ट स्क्वायर वाले चीज में 1 ऐड करनी है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी उसमें 1 ऐड नहीं करनी है। ओके। तीसरी चीजें फिर मैंने बताया आपको, सम अगर कैलकुलेट करनी है डिविजर की तो वह p की पावर 0, p की पावर 1 से p की पावर a, फिर q के लिए और फिर r के लिए, अगर फिर s के लिए होगी तो s के लिए होगी। इसी को अब n को कह रहा है, अगर कोई कंपोजिट नंबर n है हमारी, उसको रिसॉल्व किया जाता है इनटू टू फैक्टर में। या वह फैक्टर या तो प्राइम हो या को प्राइम हो, तो वह फार्मूला बन जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन n जो बनेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, n हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर की बातें हो जाएगी। बेटा ये चौथी पॉइंट थी, लेकिन अब इसमें हम लोग एक पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि ऑल डिविजर एक्सेप्ट 1। नोट में आपको ध्यान रखनी है, नोट में ये ध्यान रखनी है कि ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट 1, ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट 1। देखो सारे डिविजर में, टोटल नंबर ऑफ डिविजर में मेरा 1 और n भी शामिल था, तो ऑल डिविजर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर 1 एंड n, ओके, इटसेल्फ। तो टोटल में से मैंने बातें किया था, दो नंबर हटा दोगे, इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड प्रॉपर डिविजर। प्रॉपर डिविजर मतलब क्या, अगर तेरे को क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए देगा व्हाट इज दी प्रॉपर डिविजर, प्रॉपर डिविजर तुम्हें बताने के लिए देगा, तो हम लोगों को प्रॉपर डिविजर बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, डिवाइड हम कर देंगे, 2 हटा देंगे, -2 कर देंगे, तो प्रॉपर डिविजर आ जाएगा हम लोगों को। अब देखो प्राइम नंबर के बारे में तुम लोगों को खुद पता होगी कि कौन कौन सी प्राइम नंबर है, कब ट्विन प्राइम बनता है, ये सब आपको पता होगी, और उस पर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो हमारी क्वेश्चन होगी यहाँ पर, अब हम लोग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर ऑफ द नंबर। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर ऑफ द नंबर 38808 ये है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द डिविजर, क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ डिविजर। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमारे पास एक नंबर मिल गया n, और ये नंबर क्या मिल गया 38808, ये नंबर मिल गया। इस नंबर को कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर। टोटल नंबर ऑफ डिविजर हम लोग निकाल लूं
और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो प्रॉपर डिवीजर आएगा। अभी ऑन स्क्रीन तुमको प्रॉपर डिवीजर भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले जो है इस नंबर को फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग 38808 की फैक्टर कर लेते हैं ना। फैक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा। 2 से दोगे तो 1940 ये बनेगा। फिर 2 से दोगे तो ये बन गया 9702 ये बन गया। फिर 2 से दोगे तो 4851 ये बन गया। क्या अब 2 से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाओगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 17 हो गया 7। अब क्या 3 से फिर लगेगा? लगा दो भाई। 3 5 6 15, 3 3 9, 3 9 27 हो गया। क्या आप लोगों को ये चीजें दिख रही है जो मेरे पीछे बैक में छिप रहा है ना? वे चीजें आप खुद देखो, अब पूरा आपको दिख गया होगा। तो उसकी फैक्टर अभी और यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है? और किया जाएगा, उस चीजों को देखते हैं। अब 9 3 12 5 17 अब नहीं लगेगा। तो भैया अब कितना है? 539 है। अब हम लोग को 3 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 सत्ते 49 हो गया और बच गया 4, 7 सत्ते 49। फिर 7 से लगेगा तो 1 हो गया। फिर 11 से लगेगा, 1 हो गया। काम हो गया हम लोगों को क्लियर। फैक्टर तो बन गया भैया। फैक्टर बन गया तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो हम लोगों के पास ये जो 2 है 3 बार है, 3 2 बार है, 7 2 बार है, 11 1 बार है। तो क्या मैं इसे n इक्वल टू क्या लिखूंगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 इतना लिखाएगा। जब इतना लिखा गया तो अब हम लोगों को टोटल डिवीजर चाहिए। क्या चाहिए? अभी हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो फैक्टर कर लिया। सबसे पहले जो चीजें हम लोगों ने बोला कि जो नंबर मेरे को दिया रहेगा उस नंबर को फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पर n की फॉर्मेट ये आ गया। क्या ये जो फॉर्मेट आपको आया, क्या ये हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे यहाँ पर देखो इसके फॉर्म में है कि नहीं है? और इसमें पहली फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सबके पावर में 1 ऐड कर देनी है। जब सबके पावर में 1 ऐड कर देनी है तो वही काम अब हम लोगों को करनी है। पावर 3 है, 2 है, 2 है और 1 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले टोटल डिवीजर, टोटल डिवीजर्स क्या बनेगा? 2 का पावर 3 था तो 3 प्लस 1, 3 का पावर 2 था, 2 प्लस 1, 7 की पावर 2 था और 11 की पावर 1 था तो 1 प्लस 1। ये आ गया कितना? ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ। कितना हुआ? 4 तिया 12, अब 12 छक्के 72। ये आ गया टोटल डिवीजर जो बनेगा ये 72 बनेगा। लेकिन भाई इसीलिए प्रॉपर डिवीजर 72 माइनस 2 करना पड़ेगा 1 और खुद का नंबर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 70 आ गया। इस क्वेश्चन की आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की आंसर क्लियर। ओके बच्चों, इतने के बाद अब हम लोग को देखनी है यहाँ पर क्या कि हम लोगों को यहाँ पर अब इसमें देखनी है प्रॉपर डिवीजर के बाद कि जो टर्म है आपकी सम ऑफ डिवीजर। पहला क्वेश्चन की तो आंसर ये हुआ। इसी में दूसरी स्टेप था सम ऑफ डिवीजर्स,
ये कितना बनेगा 2, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक आएगा, इनटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 जाएगा, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 जाएगा, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। यही चीजें हैं। देखो ये 8 हुआ, 4 12, 2 14, एक कितना हुआ, ये 15 हो गया, इनटू ये 9 हुआ, 3 12, एक कितना 13, इनटू ये हुआ 7 7 49, 49 और 7, 49 एक 50, 7 57, इनटू 11 एक 12। ये चीजें हो गया हम लोगों को 13 15 15 13 57 12, 15 13 57 12, ये हो गया हम लोगों को नंबर। ये सम ऑफ डिविजर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? सम ऑफ डिविजर। तो टोटल यहाँ पर जो हुआ सम ऑफ डिविजर, ये टोटल डिविजर हुआ, लेकिन इसमें से सम ऑफ दीज डिविजर जो कहा जाएगा ना, सम ऑफ दीज डिविजर, इसमें से 2 नंबर तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस को ये टोटल अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ये होगी तुम्हारा 13380, ये हो जाएगा। लेकिन सम ऑफ दीज डिविजर हम लोग लिखेंगे, ये सारे डिविजर की सम, इसीलिए सम ऑफ दीज डिविजर, देखो दीज डिविजर्स में हम लोग इसीलिए अब ये लिख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को डिविजर में प्रॉपर डिविजर क्वेश्चन में था। क्या था? प्रॉपर डिविजर। प्रॉपर डिविजन में 1 और खुद की नंबर को छोड़ा गया था, तो उस चीज़ों को यहाँ पर माइनस किया जाएगा। 1 को और खुद नंबर कितना था 38808, इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस दोनों को हम लोग डिविजर में तो कैलकुलेट नहीं किया। टोटल डिविजर में ये है, लेकिन प्रॉपर डिविजर में नहीं है, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। जैसे ही हटाओगे 94571 आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। तो हम लोगों को यही चीज़ें कैलकुलेट करनी थी बेटा। आप लोगों को कम से कम ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सब में। और आप देख रहे हो जो भी क्वेश्चन, जो भी मैंने थ्योरी बताया उसी पर ये क्वेश्चन था। पहली क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। चलो दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और दूसरी क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए दूसरी क्वेश्चन आपके लिए लिखेंगे इन हाउ मेनी वेज। क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द नंबर 18900 can be split in two factors, can be split in two factors which are relative prime और को-प्राइम। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिवली प्राइम और को-प्राइम में के लिए हमारे पास फार्मूला बन गया था 2 की पावर n-1। यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर क्या बन गया था n-1। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं, मेरे पास जो नंबर दिया गया है 18900, इसको तो फैक्टर करना पड़ेगा।
और इसको फैक्टर जैसे ही करेंगे तो हम लोग को देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं 18900, इसके लिए फैक्टर करेंगे तो देखो क्या बन रहा है। 2 से लगाया, 9 डाला 18 हुआ, ये 4 डाला 5 डाला 0 हुआ, फिर 2 से लगाया 4 हुआ, 7 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। ये हमारे पास 5 2 7 7 14 और 4 18, 3 से लगेगा 1 होगा, 3 5 15 हुआ, बच गया 2, 3 7 21, 3 5 15, 5 1 6 7 5 12, फिर 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 12, 3 से फिर लगेगा, 3 1 3 22, 3 7 21, 3 5 15। अब भाई 3 से यहाँ पर नहीं लगेगा, 5 से लगेगा डायरेक्ट। 5 से 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, 7, तो ये 1, खेला खत्म। तो ये जो है 18900, इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 2 3 है, और इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम। कैगो भाई प्राइम नंबर यहाँ पर आ गया, तो हम लोगों को प्राइम नंबर 2 आया, 3 आया, 5 आया, 4 आया। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन में हेंस नंबर ऑफ वेज, इसीलिए क्वेश्चन में लिखेंगे hence number of ways in which, hence number of ways in which 18900 can be resolved into two factor which are relative prime, और co-prime। 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 4-1, 2 की पावर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 8। तो इस क्वेश्चन की आंसर जो होगी वह कितनी आ जाएगी आंसर, ये 8 आ जाएगी आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन देखो, जो भी अभी फंडा लिखा गया है ना, उसी फंडा पे आपको दिखाया जा रहा है, और सारी क्वेश्चन आपको क्लियर होनी चाहिए। आप बुकलेट बनाओगे अपनी, उस बुकलेट में आप लोगों को इस तरह की क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अगली क्वेश्चन पर हम लोग मूव लेते हैं, और अगली क्वेश्चन आप देखना, आपके लिए जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कह रहा है क्या, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ proper factors of the number 35700। ऑल्सो फाइंड, इसमें देखो मैं 3 क्वेश्चन लिखूंगा। ऑल्सो फाइंड, पहली क्वेश्चन मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर, सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर। दूसरी लिखूंगा सम ऑफ दी ओड प्रॉपर डिवीजर। और तीसरी लिखूंगा द नंबर ऑफ
proper divisor divisible by 10, divisible by 10, and the sum of these divisor and the sum of these divisor, ये क्वेश्चन दिया है बच्चे। ओके, देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आपके लिए, बट अब बातें यहाँ पर है कि ये जो नंबर हम लोगों को दिया गया है 35700, इसकी तो फैक्टर करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो नंबर लिखते हैं 35700। चलो भाई, इसकी फैक्टर के लिए 2 से लगाओगे 17850, 2 से लगाओगे 8 दूना 16, 9 2 5, अब 5 2 7, 9 16, 8 24, 3 से लगाओगे 3 दूना 6, 29 बन गया, 3 9 27, 22 बन गया, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 9 2 11 प्लस 12, कटेगा क्या? कटेगा तो नहीं, तो अब 7 से लगेगा, 7 चौक 28, बच गया 17, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 7 से लगा दिया। अब किन से लगेगा भैया? तो 5। अच्छा, 7 से पहले जो है ना, हम लोग 5 की एंट्री करवाते हैं। 7 से पहले किसकी एंट्री करवाते हैं? 5 की। तो 5 25, बच गया 4 47, 5 9 45, 5 25, 5 से फिर लगा दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, हो गया। 5 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 7 से लगा दो, 7 1 7, 17 एक गया, एक खत्म। तो 35700 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 17 की पावर 1, हम लोग ये लिखेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में कह रहा था हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ डिविजर, टोटल नंबर ऑफ डिविजर जो होगा तो वह कितना होगा, देखना। टोटल डिविजर ये क्या होगा? 2 + 1 इंटू 1 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 8 72। इसीलिए प्रॉपर डिविजर जो बन जाएगा 72 - 2 कितना होगा? 70। प्रॉपर डिविजर की तो आंसर हो गया भाई हम लोगों को 70। ये तो आप जान गए ना, 1 एंड इटसेल्फ जो नंबर थी उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये आ गए। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन हमारी जो पहली अब हमने लिखा था ये था सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर प्रॉपर फैक्टर की ही बात किया जाएगा। यानी हम लोगों का बन गया था क्या? देखो तो 2 का पावर 2 है, तो क्या लिखोगे भैया? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 17 का पावर 0, 17 का पावर 1, ये आ जाएगा भैया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 2 6 1 7 हुआ, 3 1 4 हुआ, 25 5 30 1 31 हुआ, 7 1 8 हुआ, इंटू 17 1 18 हुआ। तो क्या हमारा ये आज गया
लेकिन इस पूरे में से टोटल में से क्या माइनस करना है 1 एंड इटसेल्फ जो नंबर थी 35700, तो ये जो आएगा कैलकुलेट करने पर फाइनली ये आ जाएगा 89291। मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है इसीलिए मैं लिख दिया। आप कैलकुलेशन करोगे उसके बाद ही लिखोगे, अदरवाइज ऐसे मत लिख देना आप लोग, नहीं तो हो सकती है मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। इसमें दूसरी जो क्वेश्चन कह रहा था द सम ऑफ ओड पावर डिविजर, द सम ऑफ ओड पावर डिविजर, जिसमें ओड पावर बना था। भैया ओड पावर किस में बन गया था? हम लोगों को ओड पावर, ओड की पावर को देखना है, तो ओड वाला टर्म हमारा क्या बन गया था? 3 बन गया था। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 बन गया था 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 बन गया था 0, 7 की पावर 1, 17, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें से 1 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा मेरा कैलकुलेट करने पर? 3 1 4 और ये 31, ये कितना होगा 8 और ये 18 माइनस 1, इसे कैलकुलेट करने पर 17 8 5 5 आ जाएगा। ओके भाई, क्वेश्चन की आंसर हम लोगों को इसके लिए ये आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आ रहा है हम लोगों की टर्मिनोलॉजी। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपकी सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें तीसरी डिमांड थी, ये तीसरी डिमांड थी नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन। तीसरी क्वेश्चन थी द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजन डिविजिबल बाय 10 एंड द सम ऑफ दिस डिविजन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर डिविजन डिविजिबल बाय 10। देखो 10 से डिविजिबल कौन होगी? जिस 10 की फैक्टर करो तो 2 और 5 वाला, तो 2 मेरे पास कितने बार? 2 बार आ गया है। 5 भी मेरे पास कितने बार आया था? 2 बार आया था। ठीक है, तो ये दोनों आ गया था, तो 2 और 5 वाले टर्म पर ही हम लोग काम करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या, तो 5 2 बार, 2 2 बार, तो पर भी बना। और हमारा टर्म देखोगे 3 7 और इसमें और क्या हम लोगों का 35 35700 में आया था, 3 भी आया था, 5 भी, 7 भी आया था और 17 भी आया था। तो इसकी हम लोग कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 10 से डिविजिबल होने के लिए इसकी टर्म होना चाहिए, और इसकी टर्म होगा तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों की, देखो तो ये हो जाएगा हम लोगों की 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 तरीका, ये 2 तरीका, ये फिर एगो के लिए 2 तरीका और एगो के लिए 2 तरीका और एगो के लिए 2 तरीका, -1, ये 32 - 1 कितना हो जाएगा? 31 वेज हो जाएगा। और इसी की हम लोगों को कह रहा है सम ऑफ दीज डिविजर एज, इसकी सम चाहिए तो 5 की पावर क्या लिखेंगे? 1 + 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 0 + 17 की पावर 1। माइनस हम लोगों को करना पड़ेगा, नंबर जो था वह खुद, ये कितनी आ गया हम लोगों को? 6 7 8 9 8 0, ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पर हम लोगों की चीजें। देखो ये कहोगे 2 कहाँ से आया? 2 गो टर्म, 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 5 बार है तो 5 बार 2 माइनस क्या है? 1। अब देखो ये वाली जो टर्म 2 और 5 की होना जरूरी है, ये होगी तब ये 0 बनेगा, 10 का डिविजिबल बनेगा, अदरवाइज हम लोगों का डिविजिबल 10 का नहीं बन पाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को किस तरह से करते हैं इसको भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। ओके, और अब जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, ये हम लोगों की जो भी था आर्टिकल ये डिविजन से रिलेटेड थी।
और डिवीजर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस सबको। और इसी में आज के लेक्चर में ही मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। बच्चे जरा सा ये चीजें सेट थ्योरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेट थ्योरी से। में भी आपको हल्का दिक्कत हो सकती है, बट आई वांट टू ट्राई यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें उस चीज़ों को। देखो, टाइटल बना देना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिए, इसके बारे में अब हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी है। हम लोग वेन डायग्राम जानते हैं। देखो, एक डायग्राम यहाँ पर हम बनाते हैं, जरा सा उस डायग्राम को आप देखिएगा। एक हम लोग यूनिवर्सल सेट लिया, ये हम लोगों की यूनिवर्सल सेट हुई। ये हमारी यूनिवर्सल सेट हो गई। ठीक है, देखो सही से देखना बच्चे। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें मैंने एक सेट ए लिया और दूसरी सेट हमने ये बी लिया। क्या लिया? एक सेट ए लिया, दूसरी सेट बी लिया। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये रेक्टेंगल की नाम दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो इस वेन डायग्राम में हम कह सकते हैं, इन दी वेन डायग्राम, इन दी डायग्राम in the Venn diagram we get, इसमें हम लोग ये जानते हैं एन ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखते हैं तो वह एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये आप सब लोगों जानते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर हम फिगर में भी आपको दिखाना चाहे तो देखिए, ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाली यूनियन में वाइट कलर आपकी पूरी आ गई। ठीक है, यूनियन में क्या हुई? वाइट कलर आपकी पूरी आ गई। बट हमको अगर यही लिखना रहेगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसको हम लोग एन यू यूनिवर्सल सेट माइनस क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ए डैश के लिए और बी डैश के लिए। ए डैश अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इस डायग्राम में ए डैश के लिए ये कलर हो जाएगा। दोनों ए और बी जो सेट है ना, उस सेट के अलावा जो दोनों है ए डैश बी डैश के लिए ये कलर हो जाएगा। और ये कलर चाहिए तो पूरा यूनिवर्सल में से हम लोग ए यूनियन बी वाला टर्म को मूव कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग एक वेन डायग्राम अब आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। अगर हमारे पास इसमें 3 गो सेट हैं, कई गो सेट को लेकर डिस्कस करेंगे? इसमें 3 सेट लेकर डिस्कस करेंगे। एक सेट मेरे पास ये ए है, दूसरी सेट ये बी मान लो, ठीक है, और तीसरी सेट हम यहाँ पर सी ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अगर नाम आप देना चाहोगे तो इसकी नाम ए दो, इसकी नाम बी और इसकी नाम सी दो।
तो इस डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस नहीं इंटरसेक्शन की साइन होगी यहाँ पर, इंटरसेक्शन सी। हम लोग ये फार्मूला पढ़ते हैं। ओके बच्चों, जब ये फार्मूला पढ़ते हैं तो इसी के बेसिस पर हम लोग अगर जिस तरह वहाँ पर डैश के लिए लिखे, इसीलिए हम क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये लिखना चाहेंगे तो एन यूनिवर्सल सेट माइनस क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन क्या लिख सकते हैं, सी। ये चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। अगर जनरली हम लोगों को बात किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट लिखने की, तो हम लोग जनरल में भी ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर जो क्वेश्चन की डिमांड है, ये कैसा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बेटा आपको समझनी है और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, and the number of permutations of letters A, B, C, D, E, F, G taken all at a time, all at a time if neither BEG nor CAD pattern appear। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे A B C D E F G आपके पास इतनी लेटर दिया हुआ है, तो हम लोग इस टोटल को कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट ये कितनी होगी फैक्टोरियल 7 हो जाएगी। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ये कह रहा है हमको उसकी अरेंजमेंट चाहिए जिसमें क्या कह रहा है BEG और CAD एक साथ नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं होनी चाहिए, BEG और CAD एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अब करते क्या हैं, हम करते यहाँ पर है BEG एक साथ ले लिया और हमारे पास बच गया क्या BEG ले लिया, ACD और F बच गया हमारे पास। अब हम इस सारे को ले लेते हैं, तो इस सारे को अरेंज करने के लिए क्या होगा 1 2 3 4 5, इस सारे में क्या है BEG एक साथ है, तो इसकी अरेंजमेंट जो होगी ये कितना होगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फैक्टोरियल 5 तो इसकी अरेंजमेंट हो गई। अब हम लोग CAD की अरेंजमेंट निकालते हैं, तो CAD एक साथ लिया, तो अब बच गया क्या BABCD EFG ये बच गया। इसकी जो अरेंजमेंट लिखोगे तो ये क्या होगा 2 2 4 1 5 फैक्टोरियल 5 ये भी होगा। ठीक है, लेकिन
और नाइदर और नोर की बातें किया गया है, तो ऑल्सो हम लोग कर लेते हैं BAD एक डब्बा, CVEG था हम लोगों का, क्या था बच्चे, यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये था BEG एक साथ था, CAD एक साथ, बच गया इसमें क्या, F बच गया। तो इसकी अरेंजमेंट जो होगी, इसकी अरेंजमेंट कितना, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को कह रहा था क्या, नाइदर BEG और नोर CAD एक साथ होनी चाहिए, तो टोटल में से उस दोनों को हटा देंगे, नॉट रिक्वायर्ड अरेंजमेंट टोटल 7 था, माइनस BEG एक साथ होने वाला, माइनस CAD एक साथ होने वाला, अब प्लस दोनों वाला तो हम लोगों को लेना है, एक साथ नहीं होने वाला। यही चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी, हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो इसी वाली पैटर्न को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं इस टर्म को हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। ध्यान रखनी है आप सभी लोगों को इतनी लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, ओके बच्चों, तभी आपसे सारा क्वेश्चन बनेगी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तभी हम लोगों को बेहतर आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ओके बच्चों। देखो अब हम लोगों को 2 पॉइंट इसमें रह गया है पढ़ना हम लोगों को। एक तो रह गया है हम लोगों को अरेंजमेंट के बारे में तो पढ़ लिया हम लोग, डी अरेंजमेंट के बारे में पढ़नी है और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़नी है। तो डी अरेंजमेंट एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को पढ़नी है, उतनी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे, ओके बच्चों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर आप लोगों के लिए स्टॉप करूँगा। आप लोगों को सारा चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, ओके। चलो आप लोग एक चीज़ें ध्यान रखना, न्यू बैच जो मैं दे रहा हूँ ये फरवरी में 8 फरवरी से स्टार्ट हो रही है 12th के लिए। आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट हो आप उन लोगों को रिकमेंड करो यहाँ पर के लिए, अपनी संस्थान के लिए, ठीक है। चलो इतने पर हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर को। आप लोग ध्यान रखोगे, पढ़ोगे, ओके, थैंक यू।